हेलो। देखिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके देखेंगे, ठीक है। और उस पर कुछ क्वेश्चन भी लगा लेंगे, यानी न्यूमेरिकल, ठीक है। तब पिछले क्लास मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत कुछ बताया था, उसके बारे में अंतर बताया था कि क्या अंतर होता है डिस्टेंस में, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, डिस्टेंस किसको कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज इसको कर लेते हैं ताकि इस लेक्चर को करने में आगे मतलब समझ आए, ठीक है। ताकि जो पिछले भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो कम से कम थोड़ा सा आइडिया तो मिल जाए कि हाँ आखिर आज शुरू क्या होने वाला था। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए करते हैं। डिस्टेंस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए क्या बताए थे, यहाँ बताए थे कि जैसे देखिए यहाँ पर कोई पाथ है पूरा इस तरह से ऐसे गया पाथ, ठीक है। और यही सेम पाथ है यहाँ है, ठीक है। इस तरह से कोई रोड है बना हुआ, ठीक है। ये कोई एक क्या चीज़ है, तो ये रोड है। अब इसमें बोलेगा कि इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस क्या बोलते हैं कि जितना उस पाथ का जो लंबाई रहेगा, जो उसका लेंथ रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोल देंगे सीधा। मतलब डिस्टेंस हमको निकालना है तो ये पूरा लेंथ को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। जितना इसका लेंथ आएगा वो क्या होगा, वो होगा डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में देखिए क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम लोग करते हैं कि यहाँ से इस तरह से नहीं चलते हैं, सीधा यहाँ से लाइन पारेंगे और इस पॉइंट को सीधा मिलाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, सीधा मिला दे रहे हैं। मतलब हमको डिस्प्लेसमेंट में बीच के पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता है। तो हमको कौन पॉइंट से मतलब होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो डायरेक्ट लेंथ जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जो सीधी लेंथ होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ पर डिपेंड नहीं किया, ठीक है। वो क्या चीज पे किया, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड किया। लेकिन वही देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी लिख देते हैं यहाँ पर ही डिस्टेंस डिपेंड अपॉन पाथ। यहां की लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑन पाथ बट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट है जो पाथ पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। पाथ से उसका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। पाथ से क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन ठीक है, ये क्या चीज पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। जैसे देखिए यहाँ से हमको चलना था तो हमको बीच का चीज देखे क्या, बीच का चीज नहीं देखे, ठीक है। कि बीच में क्या है नहीं है, इससे हमको कोई वास्ता नहीं, ठीक है। कितना लंबाई है, इधर जाकर के मुड़ करके उधर जाकर मुड़ के कितना क्या है, इस सबसे हमको कोई वास्ता ही नहीं है। किससे वास्ता है, तो हम सिर्फ इनिशियल और जाना कहाँ है वो देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक जाना है और उसका सीधा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पाथ चुनेंगे, ठीक है, और उस पर चल देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस में क्या करेंगे, डिस्टेंस में हमको हर पाथ यहाँ से गाड़ी चलना शुरू करेंगे ऐसे इस तरह से हो करके फाइनल पोजीशन पहुंचेंगे, ठीक है। यानी डिस्टेंस क्या है, डिपेंड ऑन पाथ हो गया, ठीक है। यानी वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो उसको बोलेंगे डिस्टेंस और इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्टेंस है जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे देखिए डिस्टेंस हम कितनी दूर चलेंगे, ठीक है,
वो क्या होगा, डिस्टेंस जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा, ठीक है, तो यानी वो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको नोट कर लेते हैं एक पॉइंट और, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया एंड जीरो, एंड ऑल्सो जीरो, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और क्या होगा, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखिए हम बताते हैं कि इसमें कैसे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जीरो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ के 9th में हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग पॉजिटिव कैसे होगा और जीरो कैसे होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग को जानना है। ये एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग को जानना चाहिए डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए देख लेते हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा और पॉजिटिव कैसे होगा, डिस्टेंस पॉजिटिव कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए देखिए, जैसे मान लिया कि ये कोई क्या है, कोई लड़का है, ठीक है। मान लिया आप ही हो जो अपने दोस्त के घर जाते हो, ठीक है। दोस्त के घर गए, कितना किलोमीटर चले गए, तो ये 5 किलोमीटर दूर है आपका, ठीक है। 5 किलोमीटर गए, लेकिन आपका दोस्त का घर कितना दूर है, तो हम बोलेंगे 10 किलोमीटर, सॉरी 12 किलोमीटर दूर है, बोल दे, मान लेते हैं कि 12 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो यानी 5 किलोमीटर चले, ठीक है। अब वहाँ पर ये खाई मिल गया, ठीक है, यहाँ पर ये गड्ढा है, ठीक है। तो हम लोग को इस तरह से मुड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही मुड़ के गए, ठीक है, और यहाँ पर आपका दोस्त का घर है, ठीक है, आपका दोस्त का घर है। तो यहाँ से फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो मान लिया कि ये 5 किलोमीटर गड्ढा हो गया चलना और 2 किलोमीटर ये है, ठीक है। तो यदि हमको डिस्टेंस बोलेगा कि आप कितना दूर चले, ठीक है, आपका डिस्टेंस क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, ठीक है, यही बोलेंगे, 5 5 और 2, ठीक है। यानी डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस बराबर 5 प्लस 5 प्लस 2, ठीक है। यानी 5 5 10, 2 12 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें निगेटिव कैसे आएगा, इसमें तो क्या है कि हमेशा जुड़ते जाएगा, ठीक है। हम जितना चलेंगे, जितना भी चलेंगे, अब क्या होगा, जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा, तो वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। यानी डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। कैसे नहीं जीरो होगा, क्योंकि जितना हम चलेंगे उतना तो जुड़ते ही जा रहा है, तो जीरो कैसे हो सकता है भला, यानी जीरो नहीं होगा, यानी हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। समझ में आ गया पॉजिटिव कैसे होगा। जैसे आप कहीं जाते हैं, मान लिया मार्केट ही जाते हैं, तो देखिए आप चलते हैं ना जी, चलते करते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हम जीरो चल रहे हैं और मार्केट पहुंच गए, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी हम लोग चलेंगे ही चलेंगे, और जितना चलेंगे उतना क्या हो जाएगा, जुड़ते जाएगा डिस्टेंस में, जुड़ते जाएगा डिस्टेंस में, ठीक है। तो यानी वो कभी भी ना जीरो होगा ना निगेटिव होगा, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे होगा और जीरो कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए, आइए इधर, ठीक है। देखिए जैसे मान लिया जाए
मान लिया जाए कि यहाँ पर ही आप है, ठीक है, यहाँ पर ही आप है और यहाँ पर आपका दोस्त का घर है और आपको दोस्त के घर जाने का मन किया, ठीक है, मन किया तो जाना पड़ेगा, ठीक है, यही होता है। तो देखिए यहाँ पर आप हैं और यहाँ पर आपका दोस्त का घर है, ठीक है। तो आप डिस्प्लेसमेंट आपको तय करना है, आप चाहते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट तय करें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के पाथ पर चलें, तो कैसे होगा? तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे, कहीं नहीं मुड़ना है। यदि बीच में नाली आ जाए, नदी आ जाए, कुछ भी गड्ढा आ जाए, सबको हमको पार करते जाना है, ठीक है, मुड़ना नहीं है। तो कहाँ पहुँच जाएंगे? अपने दोस्त के घर चले जाएंगे, ठीक है। अब किस हालत में जाएंगे ये हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, कि मान लिया कि नदी में कूद गए, पता नहीं जा पाए कि नहीं जा पाए, ठीक है। पता चला कि आपके दोस्त कल आपके घर आ रहे हैं, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। तो लोग बोलेंगे कि हम तो घर जा रहे थे दोस्त के घर मिलने के लिए, अब नदी में डूब गए, क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट में चलने का नहीं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं कि क्या है, यहाँ से यहाँ दूर तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमको मिलेगा, ठीक है, उसको पार करते जाएंगे। मान लिया कि बीच में थोड़ा सा पहाड़ मिल गया तो उसको भी पार कर गए, ठीक है। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, यानी हमको सीधा जाना है, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब क्या होगा? अब हम जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखिए जीरो कैसे हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव का केस हो गया, जितना दूर जाएंगे वो पॉजिटिव का। अब जीरो कैसे हो जाएगा? तो जीरो क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव कैसे हुआ? ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये फाइनल पॉइंट हो गया। अब मान लिया जाए कि डिस्प्लेस जो पाथ है वो इस तरह से है, किस तरह से है? इस तरह से, ठीक है, कि ये इनिशियल पोजीशन है और ऐसे घूम के आए और ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। मतलब जहां से गए और वहीं वापस आ गए, ठीक है, जहां से गए वहीं वापस आ गए, ठीक है। तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। कैसे जीरो होगा? तो देखिए क्या बोले थे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, कोई पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कितना पाथ का लंबाई है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखना है, ठीक है, बस यही जान लीजिए कि हमको इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को देखना है। यानी इनिशियल हो गया ये पोजीशन, अब फाइनल भी हो गया यही पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियल माइनस फाइनल यानी जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ? जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझ गए होंगे। आप देखिए आप क्या पढ़ेंगे? तो आप पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, उसके बाद करवाएंगे जब स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा लेंगे ना तो क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें फिर क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर एक छोटा मोटा क्वेश्चन बनता है तो ये पर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जैसे ये है क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि आप नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, ठीक है, मजाक नहीं। जैसे ये है 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मानते हैं, 3 किलोमीटर, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलता है,
ठीक है, कोई व्यक्ति चल रहा है, जैसे आप ही चल रहे हैं मान लिया, ठीक है, नहीं तो आप बुरा मान जाइएगा कि मेरा एग्जाम्पल नहीं लिया, आप ही का मान लेते हैं कि आप ही चले 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर की ओर चलते हैं, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। ये कितना चले, तो 4 किलोमीटर, ठीक है। ये 3 किलोमीटर चले, ये 4 किलोमीटर चले, ठीक है। तो हम आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे कि ये कितना डिस्टेंस चला, मतलब डिस्टेंस बराबर वाट, डिस्प्लेसमेंट बराबर वाट। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भला, चलिए देखिए लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहले क्या है, ये है इनिशियल पोजीशन और ये हो गया फाइनल पोजीशन, ठीक है, ताकि यहाँ से चला और यहाँ मुड़ के यहाँ पहुँच गया, ये इनिशियल है वो फाइनल, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए क्या बोले थे कि हम सारा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जितना दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए जोड़ देते हैं, कितना है, 3 किलोमीटर चला और 4 किलोमीटर ऊपर चला, यानी कुल डिस्टेंस कितना तय किया, तो 3 + 4 7 किलोमीटर, मतलब जितना दिया हुआ है उसको सीधा सीधी जोड़ देते हैं, यानी 3 + 4 कितना हो गया, 7 किलोमीटर, यानी इसका आंसर आ गया 3 + 4 बराबर 7 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट में भैया बात नहीं देखते हैं कि आप कितना चले, हम क्या देखते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन देखते हैं कि इनिशियल कौन सा पोजीशन था और फाइनल कौन सा पोजीशन था। तो चलिए देख लेते हैं कि इनिशियल कौन था और फाइनल क्या था। देखिए ये है इनिशियल, ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं, इनिशियल, और ये क्या था, फाइनल, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि डिस्प्लेसमेंट चलता तो इस पाथ पर थोड़ा नहीं चलता, इस पाथ पर डायरेक्ट चलता, यही चलता। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, ये पाथ है, तब इस पाथ को कैसे निकालेंगे, तो ये तो बहुत आसान हो गया है, मैथ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, ये निकल रहा था हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकलता है ना जी, बेस परपेंडिकुलर, तो नहीं निकलेगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो यही हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी रूट अंडर 9 16 रूट अंडर 25, यानी कितना हो गया, 25 का रूट अंडर 5 किलोमीटर। देखिए आ गया आंसर कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 5 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें भी किसी को शक है, डिस्प्लेसमेंट निकल गया, डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। अब चलिए एक और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है अगला, अगला क्वेश्चन क्या है कि जैसे देखिए एक सर्किल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई आदमी चलना शुरू किया, कोई गोलंबर है, गोलंबर नहीं देखते हैं जहाँ पर इसे आप साइकिल को या फिर विस्कस बाइक है पूरा घूमते हैं एकदम से ऐसे झुका करके एकदम पूरा से, ठीक है, उसी को गोलंबर कहते हैं, जानते होंगे जी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोई गोलंबर है, यहाँ से बाइक चलाना शुरू किए, ठीक है, या ऐसे चल गया बाइक, इसी से चलता है गोलंबर पर, इसी से चलता है, ठीक है, जहाँ पर इसे बहुत सारे रोड को कनेक्ट करता है, ठीक है, इस तरह चला बाइक चला। अब हम बोलेंगे, और हाँ इस गोलंबर का हम रेडियस दे देते हैं, क्या दे देते हैं, तो मान ले देते हैं
7 किलोमीटर दे देते हैं, ठीक है। किलोमीटर तो ज़्यादा हो गया ना, इसको मीटर ही रहने देते हैं, 7 मीटर। ये हो गया इसका रेडियस। अब बोलेंगे कि इसका डिस्टेंस कितना हुआ, ठीक है। मतलब वो जो बाइक वाला था वो कितना डिस्टेंस तय किया और कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, हमको दोनों चाहिए, ठीक है, हमको दोनों चाहिए। तो चलिए दोनों निकाल लेते हैं, इसमें क्या है। तो देखिए इसमें दोनों कैसे निकलेगा। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या लेंगे, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पहुँच गया, यानी ये पूरा चक्कर चला, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस के बराबर चला, इस गोलंबर का सरकमफ्रेंस के बराबर चला, यानी परिधि के बराबर, हिंदी मीडियम वाला, ठीक है, परिधि, और इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। तो देखिए कितना चला, सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है, ठीक है। ये तो जानते होंगे, आशा करते हैं कि आप लोग जानते होंगे, इतना तो जरूर जानते होंगे जी, 2πr, ठीक है। तो देखिए 2π का मान कितना होता है, तब 22/7 होता है, देखिए 22/7 है, और r कितना दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है। तो कितना चला, इसको 7 से इसको 7 कट जाएगा, यानी चला 44 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस। डिस्टेंस चला, डिस्टेंस कितना चला, तो 44 मीटर चला। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, तब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना चला। डिस्टेंस तो चलो समझ में आ गया कि डिस्टेंस चला 44 मीटर, किसके बराबर, तो सरकमफ्रेंस के बराबर, ठीक है, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करता है, यानी पूरा पाथ का हमको लंबाई देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी चला 44 मीटर। अब हमको देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना चला था। डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होता है, जहां से चला वहीं पहुंच गया, जहां से चला वहीं पहुंच गया, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, ठीक है। जहां से हम लोग चलते हैं वहीं यदि पहुंच जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होता है, ठीक है। अब कैसे बोलिएगा, तो देखिए इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, वहीं से वहीं घटाएंगे, ठीक है, वहीं से वहीं, मतलब जितना डिस्टेंस से चले थे उतना ही डिस्टेंस घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही ना होगा जी, 0 होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट 0। देखिए डिस्प्लेसमेंट बराबर कुछ हो गया 0, ठीक है, बड़ा सा लड्डू 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। अब देखिए इस सारा केस हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो समझ गए होंगे ना, उनके लिए स्पीड और वेलोसिटी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्पीड में आएगा तो स्पीड में आएगा एवरेज स्पीड आएगा, फिर स्पीड आएगा, उसी वेलोसिटी में आएगा वेलोसिटी, फिर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक कवर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो मानिए तो 4 टॉपिक है, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यानी क्या हो गया, 4 टॉपिक हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ही कवर कर लेते हैं, आज क्या दिक्कत है। देखिए थोड़ा सा पानी, देखें यहाँ पर क्या है, स्पीड और वेलोसिटी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि स्पीड क्या होता है, ठीक है। नहीं तो फिर कंपैरिजन करके बताते हैं कि स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप कंपैरिजन के रूप में ज़्यादा अच्छा किसी को समझ में आता है। तो यानी क्या लिखते हैं, स्पीड, स्पीड इधर लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी लीजिए। तो स्पीड क्या होता है, तो बोलते हैं कि स्पीड क्या होता है कि जितना डिस्टेंस हम तय किए, ठीक है, जितना डिस्टेंस हम तय किए, यदि उसमें टाइम से डिवाइड कर दें
तो क्या हो जाएगा, हमको स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, कितना स्पीड से हम चल रहे थे। ओके, यानी स्पीड को मतलब डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, या फिर क्या बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन। ठीक है, मतलब रेशियो लेते हैं डिस्टेंस का और टाइम के बीच रेशियो ले लेते हैं, उसको क्या निकलता है, स्पीड निकलता है। ठीक है, अब ठीक उसी तरह वेलोसिटी में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये स्पीड, यहाँ पर डिस्टेंस लिए, तो वेलोसिटी में क्या करेंगे, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। बस इतना ही का अंतर है, ये जगह डिस्टेंस लेंगे, ये जगह डिस्प्लेसमेंट लेंगे। क्यों ऐसा किए, क्योंकि जो वेलोसिटी या स्पीड है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, और वहाँ पर क्या ले रहे हैं, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ हमको डायरेक्शन पता करना होता है कि डायरेक्शन क्या हुआ। ठीक है, तो डायरेक्शन जब क्या हुआ, कितना हुआ डायरेक्शन, तो हमको उसको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमको निकल जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग बाइक चलाते हैं, तो कभी भी नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं कि इतना वेलोसिटी से चलेगा। हम लोग क्या, कितना स्पीड से चला रहा है, तो हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चला रहे हैं। ठीक है, तो बेइज्जती वाली बात हो गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से बाइक चलाना। ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल के लेकर के बोलते हैं, कभी ये नहीं बोलते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ठीक है, यानी 20 किलोमीटर प्रति हावर के स्पीड से हम ईस्ट डायरेक्शन में बाइक को चला रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, जनरली नहीं बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कौन देता है, जरूरी है क्या कि हम इधर चल रहे हैं, हो सकता है मन किया इधर मोड़ दिए, मन किया इधर मोड़ दिए, करते रहते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस और वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या है, तो जब स्पीड क्या है, जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा। और वेलोसिटी क्या है, जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा। जैसे कोई डिस्प्लेसमेंट जहाँ तय किए, ठीक है, और वो डिस्प्लेसमेंट तय करने में हमको कितना टाइम लगा, ठीक है, यदि उससे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यदि हम कोई स्पीड तय किए, ठीक है, कोई स्पीड तय किए यानी कितना डिस्टेंस तय किए। ठीक है, जैसे आप मार्केट जाते हैं, तब मान लो 9 किलोमीटर मार्केट है। ठीक है, अब वहाँ पर बहुत सारा रोड, इधर होगा, उधर होगा, उधर होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या हुआ कि उसमें कितना डिस्टेंस तय किया। तब मान लिया आप 9 किलोमीटर चले और आपको जाने में कितना लगा, आपको जाने में 9 मिनट लगा। 9 किलोमीटर 9 मिनट में चले गए। ठीक है, 9 किलोमीटर कहाँ चले गए, 9 मिनट में चले गए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 9 किलोमीटर में 9 मिनट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो जो आएगा वो आएगा स्पीड। ठीक है, लेकिन यदि आप डिस्प्लेसमेंट तय किए, जैसे बताए थे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब आप तय किए 5 किलोमीटर तय किए और आपको 3 मिनट लगा, सिर्फ 3 मिनट लगा। ठीक है, जाने में, तो क्या करेंगे, तो 5 किलोमीटर में 3 मिनट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आएगा वो होगा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल के रेट है। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। ठीक है, यानी अब देखिए कोई भी चीज का रेट हमको निकालना होता है, तो रेट जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, उसको सीधा दीदी जो है उसमें टाइम से डिवाइड कर दो, रेट निकल जाएगा। जो भी है उसे टाइम से डिवाइड कर दो, रेट निकल जाएगा। ठीक है, तो यही रेट यहाँ पर भी है, यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, कोई दूसरा गोला से नहीं आया है रेट। ठीक है, यहाँ भी सेम कंडीशन है कि जो भी है उसमें क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, उसका रेट निकल जाएगा बस। ठीक है, तो क्या करें, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट से टाइम से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस हो गया,
तो ये क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। ठीक है, एक खास डायरेक्शन होता है, इसलिए ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। वही डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जिधर चलना है भैया चल दो। ठीक है, कोई सोचने की जरूरत नहीं, वो क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ से डायरेक्ट कोचिंग जाना है, तो क्या हमको एक डायरेक्शन पता है, और वो भी सीधा यदि कोचिंग है तो। ठीक है, सीधा यदि कोचिंग है तो हमको एक डायरेक्शन पता चलेगा कि हमको ईस्ट की ओर जाना है, वेस्ट की ओर जाना है, नॉर्थ की ओर जाना है या साउथ की ओर जाना है। ठीक है, तो क्या हो गया, रूट डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी उसमें डायरेक्शन है, यानी वो क्या हो गया, वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। लेकिन स्पीड में क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ। अब देखिए इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट दोनों का सेम होगा। एसआई क्या होगा स्पीड का, तो स्पीड का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहां भी क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इन लोग का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम हो जाएगा। ये है फार्मूला स्पीड का, ये है स्पीड का फार्मूला। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम हो गया। ठीक है, ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा तो बेटर है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें साथ साथ में हमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, किधर इसका डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। जानेंगे ना कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और एवरेज स्पीड क्या होता है। स्पीड और वेलोसिटी पढ़ दिए, अब हम लोग कंपेरिजन करके देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर ही एवरेज लगा लेते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड यहाँ हो गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे, तो एवरेज स्पीड लिखेंगे कि रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, क्या हो गया, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये होता है स्पीड। ठीक है, अब देखिए एवरेज स्पीड, अब उसी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या करेंगे, तो रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम टेकन। ठीक है, क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ
टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए हम रुक रुक के चले, ठीक है, क्या हुआ स्पीड में रुक रुक के चले, कि जैसे देखिए हम कहीं गए और हम जा रहे हैं और हम थक गए, थोड़ा रेस्ट कर लिए, ठीक है, फिर गए फिर थोड़ा थक गए, फिर रेस्ट कर दिए। लेकिन हमको तो वही चीज़ पे जा रहे हैं ना, वही पाथ पे जा रहे हैं ना, ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे कि जो रेस्ट कर रहे हैं वो भी टाइम को कंसीडर करेंगे। जैसे देखिए कोई ट्रेन की बात करते हैं, तो ट्रेन की बात में क्या रहता है, ट्रेन में लिखा रहता है एवरेज स्पीड, जैसे राजधानी की बात करते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है, एवरेज स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रेन रुकता है बीच बीच में उस टाइम को भी कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है, उस टाइम को कंसीडर कर लिया जाता है। अब आप बोलिएगा कि कभी कभी तो 5-5 घंटा रुक जाता है, ठीक है, तो उसमें एवरेज स्पीड अलग होता है, ठीक है। और वो जैसे जो जनरली गूगल पर देखते होंगे कि राजधानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चलता है, तो वो एवरेज स्पीड पता है क्या होता है कि हर एक ट्रेन को 5 ही मिनट रुकने का अलाउ होता है, ठीक है, 5 मिनट 3 मिनट जो भी डिस्टेंस है उस टाइम से कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 140 किलोमीटर लिखा हुआ है तो वो 140 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलता है, बिल्कुल ऊपर चलता है बीच बीच में, ठीक है। लेकिन क्या है कि उस जो सारा डिस्टेंस है वो मिला दिया, और जितना टाइम लगा जाने में, जैसे पटना से दिल्ली जाने में, तो जितना भी टाइम लगा उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड निकल गया, ठीक है। और सेम टू सेम एवरेज वेलोसिटी कि जितना भी डिस्प्लेसमेंट लगा, ठीक है, उसको जितना टोटल टाइम लगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, वो क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए इसका दोनों सेम ही लगभग है, दोनों लगभग सेम है, ठीक है, बस उसमें क्या है डिस्प्लेसमेंट है, इसमें क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड, ये कलर अच्छा नहीं दिखता है, ब्लैक ही ठीक है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है, कितना टोटल डिस्टेंस हुआ और उसमें कितना टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और उसी इसमें एवरेज वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, ठीक है। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, यही है। अब देखिए अब इसमें क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, वेरिएबल स्पीड आएगा, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए पहले देख लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड क्या होता है, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है, हम बोल करके भी बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड क्या होता है, क्योंकि ये सब जो है ना, ये सब इजी थोड़ा इसलिए हो जाता है, इसका रीज़न ये है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में ये सब चीज़ को हम लोग देखते हैं अपनी आंखों से, हम लोग फील कर सकते हैं, हम लोग किए हुए रहते हैं ये सब चीज़, ठीक है। इसलिए हम लोग के लिए ये सब ईजी हो जाता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में इसे हम लोग को देखने आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए एवरेज स्पीड और वेरिएबल स्पीड क्या होता है, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड, ठीक है। इस पार्ट को रहने देते हैं, इधर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी बताएंगे। इधर बताते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड।
यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या इसमें बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड में बोलेंगे कि एक बॉडी है जो मूव कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। क्या चीज बोलेंगे? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसका ये वेरिएबल स्पीड का भी देख लेते हैं, उसका समझाएंगे। वेरिएबल स्पीड, तो इसमें क्या करेंगे कि जो डिस्टेंस तय करेंगे, ठीक है, यानी नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस, नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या हो गया? वेरिएबल स्पीड। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, ये वेरिएबल स्पीड हो गया। इसका मतलब कि जब कोई बॉडी है, ठीक है, जब कोई बॉडी है जो इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे देखिए कि आप मान लिया कि हर एक 1 किलोमीटर चलते हैं कितना देरी में? तो 10 मिनट में, ठीक है। जैसे इस 10 किलोमीटर में 1 किलोमीटर चले, फिर अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर चले, फिर अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर चले, फिर अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर चले, तो क्या है कि टाइम इंटरवल सेम है। कितना? तो 10 मिनट। टाइम इंटरवल क्या है? सेम है, 10 मिनट। ओके, और उसमें चल रहे हैं हम लोग, इसमें चल रहे हैं क्या हम लोग? तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहे हैं, यानी हर एक 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहे हैं, हर एक 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहे हैं, हर एक 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहे हैं। तो क्या हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए वेरिएबल स्पीड, जैसे 10 मिनट में 1 किलोमीटर चले, अगले 10 मिनट में ना थोड़ा सुस्ता गए, ठीक है, और हम 5-6 किलोमीटर चले, फिर अगले 10 किलोमीटर में 12 किलोमीटर चल गए, जोश में आ गए, 12 किलोमीटर चल गए, ठीक है, फिर अगले 10 मिनट में फिर से 8 किलोमीटर चल गए, थक गए। तो ये क्या हुआ? टाइम इंटरवल सेम है 10 मिनट, लेकिन उसमें जो हम चल रहे हैं वो वेरिएबल कर रहा है, इसको बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। कितना इजी है बताइए। ऐसा में सिर्फ थ्योरी समझना होता है। ये सब इजी इसलिए भी है, बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब हम लोग देखते ही रहते हैं, हम लोग करते रहते हैं ये सब चीज़, ठीक है, इससे ये सब समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। आप देखिए एवरेज वेलोसिटी, इसमें क्या बोलते हैं? इसमें पढ़ना है हमको यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या बोलेंगे कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। और इसमें क्या लेंगे? इसमें लिखेंगे नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल
टाइम इंटरवल। अब देखिए दोनों लगभग सेम लगेगा, लेकिन एक में क्या देखते हैं, एक में हमको लोग को डिस्टेंस देखना है, एक में डिस्प्लेसमेंट देना होता है। चलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या करेंगे कि जब कोई बॉडी या फिर कोई भी आदमी कुछ भी, ठीक है, जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करता है, मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट है 2 किलोमीटर और हम लोग तय कर रहे हैं 20 मिनट में, ठीक है, तो हर एक 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट तय करेंगे 20 मिनट में, वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन उसी तरह डिस्प्लेसमेंट अलग डिस्प्लेसमेंट है कि अगले 20 मिनट में हम लोग तय कर रहे हैं 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, फिर अगले 20 मिनट में हम लोग तय कर रहे हैं 8 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, तय कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ही, और टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन क्या है, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब अगले क्लास क्या करेंगे कि अगले क्लास इस पर थोड़ा बहुत 2, 4, 5 जो भी है वो नॉमरिकल देखेंगे कि नॉमरिकल कौन कौन होता है इस पर, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे एक्सेलरेशन, फिर स्पीड, टाइम, ये सब जो ग्राफ व्राफ थोड़ा बहुत आता है, फिर ये इक्वेशन आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये सब देख लेंगे। चलिए थैंक यू।